उत्तर प्रदेश से हम आपको दो खबरें बताएंगे और सोचिए दोनों ही खबरें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। पहली तस्वीर आप ये देखिए, ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के काशी की, जहां पर 25 लाख दिए जलाए गए थे। योगी सरकार लगातार धर्म पर लगातार प्रचार प्रसार करने के लिए व्यस्त है। और भयानक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं झांसी से। सोचिए, तस्वीरें इतनी दर्दनाक हैं कि YouTube की गाइडलाइन की वजह से हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन भाजपा सरकार लगातार विकास की गारंटी देने वाली, सोचिए कैसे उसका विकास दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अस्पतालों की व्यवस्था नरक बन चुकी है। योगी सरकार पिछले 5 सालों से ये डंका बजा रही है कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बना दिया है, उत्तर प्रदेश को विकास के साथ साथ हमने डेवलप राज्य बना दिया है। लेकिन ये राज्य, ये डेवलपमेंट आपको, ये विकास आपको कहीं नहीं दिखाई देगा, सिर्फ बीजेपी के होर्डिंग बैनरों में और बीजेपी के चुनावी जुमलों में आपको जरूर दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर उपचुनाव है। योगी सरकार लगातार नफरती बयानबाजी करने में व्यस्त है। लेकिन सोचिए, उत्तर प्रदेश के झांसी में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे? क्योंकि योगी सरकार तो अस्पतालों की अच्छी व्यवस्था जनता को मुहैया कराई जा रही है। सोचिए, 5 किलो राशन देके आपको कैसे चुनावी भाषण सुनाया जा रहा है और जनता को मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। मात्र 6 महीने के बच्चों को इस लापरवाही का नतीजा भुगतना पड़ता है। दर्दनाक, हैवानियत भरी ये खबर हम आपको बता रहे हैं। सोचिए, योगी सरकार की कैसे सिस्टम की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है, सीएम योगी का स्वजाति नरेंद्र सिंह सेंगर झांसी मेडिकल कॉलेज का प्रधानाचार्य है। नरेंद्र सिंह सेंगर अपना खुद का निजी हॉस्पिटल चलाता है, जिसकी वजह से झांसी का सरकारी मेडिकल कॉलेज अव्यवस्थित है, लापरवाही और भ्रष्टाचार का शिकार है, जिसके कारण ऐसी घटना घटित हो रही है। अब आप कहेंगे कि इसमें ठाकुरवाद, जातिवाद कहाँ आ गया, जब सीएम योगी ठाकुरवाद स्वजाति के तहत ही इन और ऐसी जगहों पर नियुक्ति करेंगे तो इनके खासम खास लोग जमकर भ्रष्टाचार करेंगे। भ्रष्टाचार का कुछ प्रतिशत हिस्सा सीएम योगी को भी भेजेंगे। ये जातिवाद और भ्रष्टाचार का गैंग जो सीएम योगी चला रहे हैं, इसे आप क्या कहेंगे? सोचिए कैसे जातिवाद, भ्रष्टाचार का जीता जागता ये पराकाष्ठा है कि भाजपा सरकार में नौकरियां, निजी अस्पताल कैसे बीजेपी के तमाम दलाल खोलकर बैठे हैं और आपके जीवन से कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। झांसी में सबसे बड़ी दुखद घटना, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु के वार्ड में भीषण आग लग गई। हृदय विदारक दुखद पूर्ण घटना, 10 नवजात शिशुओं की जान चली गई। ये घटना बाल चिकित्सा वार्ड में हुई, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सोचिए, अस्पतालों की सुरक्षा का प्रोटोकॉल कैसे खत्म किया जा रहा है, जब इनके सहयोगी, इनके मित्रों के मित्र जब निजी अस्पताल खोलने पर जोर देंगे तो ऐसी ही अव्यवस्थित चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। सोचिए, मरीजों से मोटा पैसा ऐंठा जाता है और उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसलिए सरकार न तमाम चीज़ों को खत्म कर रही है। सरकार तमाम संस्थाओं को निजीकरण करना चाहती है कि मोटी रकम जनता के जेबों से निकालकर अपने कॉरपोरेट मित्रों को दे दिया जाए। झांसी मेडिकल कॉलेज में 10 नवजात बच्चे जिंदा जलकर मार डाला। ये हत्या योगी और मोदी ने की है, इस पर हत्या का केस चलाओ, इस अधर्मी को जेल भेजो, हिंदू बचाने आए थे ये नीच कहीं के। सोचिए, जिनकी औलादें नहीं होती हैं, जिनके बच्चे नहीं, जिनके परिवार नहीं, वो क्या जानेंगे बच्चे खोने का डर, वो क्या जानेंगे परिवार खोने का डर। इस पूरे उत्तर प्रदेश में इस खबर से योगी सरकार पर एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ा होता है कि अगर नहीं संभाल पा रहे हो कोई राज्य को तो आप इस्तीफा दे दीजिए। झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई, कई बच्चे घायल का समाचार बेहद दुखद, चिंताजनक, सबसे प्रति संवेदनात्मक श्रद्धांजलि। आग का कारण ऑक्सीजन की कमी की वजह से आग लगी गई। ये सीधे सीधे चिकित्सक प्रबंध व प्रशासन की लापरवाही का मामला है। खराब क्वालिटी के ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करना है। इस मामले में सभी जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी चुनावी भाषण प्रचार छोड़कर, ये ठीक होने के झूठे दावे छोड़कर स्वास्थ्य चिकित्सा की बदहाली पर ध्यान देना चाहिए। जिसने अपने बच्चे गंवाए हैं वो परिवार वालों
वो परिवार वाले ही जानते हैं दुख दर्द क्या होता है। तो सोचिए, तमाम नेता भाजपा सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये राजनीति का समय नहीं है। ये गंभीर विषय है कि एक अस्पताल में 10 नए नवजात बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इन तमाम मौतों का जिम्मेदार कौन है? इन मासूम बच्चों को इस दर्दनाक स्थिति में पहुंचाने वाला कौन है? उन पर कार्रवाई होगी या इसीलिए उन्हें छोड़ दिया जाएगा कि वो योगी जी के सुए जाती है या उनके घनिष्ठ मित्रों में से आते हैं? तो सोचिए, तमाम चीज़ें यहाँ पर जाति और पार्टी देखकर होती हैं। झांसी के मेडिकल कॉलेज में भीषण आग लगी, 10 शिशुओं की दर्दनाक मौत हुई और ये है कुलदीप। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड में इनका नवजात बच्चा भी गया। आग लगती देखी अंदर घुस गए, कई बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन अपने ही बच्चों को नहीं खोज पा रहे हैं। क्या गुजर रही होगी इन पे। लेकिन सरकार झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है, बड़ी बड़ी बातें कर रही है और सोचिए, जनता तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर हो गई है। झांसी मेडिकल कॉलेज में लगी आग, 10 बच्चों की मरने की खबर से पूरा उत्तर प्रदेश दहल चुका है और सोचिए कैसे जिंदा बच्चों को जलकर मरने के लिए मजबूर किया गया। उस मौत का ठीकरा किस पर फोड़ा जाएगा? नेहा राठौर ने तो आरोप लगाया है कि एक मुसलमान आरोपी बनाया जाएगा ताकि सरकार इस एंगल में हिंदू मुसलमान खोज पाए। तो योगी सरकार बिल्कुल बुरी तरह फंस गई है। झांकी में 10 बच्चे जिंदा जल गए। इस खबर को दबाने के लिए किसी मुस्लिम डॉक्टर को बलि का बकरा बनाया जाएगा, दंगा भड़काया जाएगा। तो नेहा सिंह राठौर ने बड़ा आरोप लगाया है। वो 5 किलो राशन और लंबा चौड़ा भाषण देकर आपको गुमराह कर रहे हैं। जनता के लिए ना स्कूल की व्यवस्था ठीक हो पा रही है, ना अस्पतालों की व्यवस्था ठीक हो पा रही है। सरकार कहती है कि हम जनता का विकास चाहते हैं। अरे, नाम बदलने से विकास नहीं होता है। सोचिए कैसे मुसलमानों को टारगेट करके, मुसलमानों को डराकर, ST SC OBC को धमकाकर विकास नहीं होता है। विकास के लिए आपको ज़मीनी हकीकत जाननी पड़ेगी। अस्पतालों की व्यवस्था कैसे दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। 5 किलो राशन पे वोट देने तो बच्चे भी झुलसेंगे और आत्मा भी जलेगी। लोकतंत्र को राशन तंत्र मत बनाइए, वरना सुलगे हुए नवजात भी हाथ लगेंगे। सरकार क्या है, वो हिंदू बचा रही है, उसे आपके बच्चों से मतलब नहीं। तो सोचिए, हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भाजपा सरकार कैसे आपके नवजात बच्चों को भी मरने के लिए छोड़ दे रही है, महिलाओं को मरने के लिए छोड़ दे रही है, युवाओं को मरने के लिए छोड़ दे रही है, किसानों को मरने के लिए छोड़ दे रही है। आखिर ये बीजेपी सरकार, डबल इंजन सरकार किसका भला कर रही है, किसके लिए काम कर रही है? इस पर बात और बहस दोनों होनी चाहिए। आगरा में एक गर्भवती मुस्लिम महिला ने 20 सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। गर्भवती महिला के परिजन ने विनती की, लेकिन विनती करने पर भी चिकित्सकों ने महिला को अस्पताल में भर्ती नहीं किया क्योंकि महिला मुस्लिम थी। परिजन स्वास्थ्य केंद्र से गर्भवती महिला को मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गए। वेंटिलेटर पर आज कल लेटी हुई। और हमारे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा, न्याय की उम्मीद बिल्कुल मत करिए। इन 5 सालों में न्याय के बदले 5 किलो राशन मिलेगा, सरकार का भाषण मिलेगा। और सोचिए, और इन सबको खाकर और भाषण सुनकर अपना मुंह बंद रखिए। अगर आपने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, किसी पत्रकार ने इन तमाम खबरों को मुद्दा बनाया, तो सोचिए सरकार उसको कैसे धमकाने का, डराने का, जेल में डालने का कैसे काम करती है। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए, जब वो छोटे बच्चों को नहीं बचा पा रही है, अस्पतालों की व्यवस्था नहीं सुधार पा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, किसानों को MSP की गारंटी नहीं दे पा रही है, तो जनता को झुंझुना लगातार पिछले 10 सालों से पकड़ाया जा रहा है। और भाजपा सरकार कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बना रहे हैं। अरे, ऐसा सर्वश्रेष्ठ राज्य नहीं चाहिए योगी जी, ऐसा सर्वश्रेष्ठ डबल इंजन सरकार नहीं चाहिए मोदी जी, जिसमें नवजात बच्चों को, जिंदा बच्चों को मौत के मुंह में ढकेला जा रहा हो। आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।